इट्स यू के 3,000 रुपए पर टन का इजाफा आ गया है पाकिस्तान में। अब से कुछ देर पहले हम इंडियन मार्केट वॉच कर रहे थे, वहां पे सारे इंडियन स्टील स्टॉक्स आर ऑन फायर बिकॉज वहां पर भी तकरीबन 2,000 रुपए पर टन का फर्क आ गया है। आप पर ये कितना इम्पैक्ट करेगी 3,000 रुपए पर टन की प्राइस इंक्रीज? किया है और प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ी भी हैं। अब हमें देखना यह है कि जो हमारी नेक्स्ट सीकेडी की प्राइस वगैरह की रिविजन्स होती हैं उसमें हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट। कितने परसेंट रिविजन आ सकता है स्टील प्राइस बढ़ने से? It's very difficult to say, quite honestly, because इस वक्त मेरा अपना ख्याल ये है कि the worst is over as far as the steel, because ये जो कोल्ड स्टील है जो कि हमारे इसमें इस्तेमाल होता है, as the other steel prices have started to come down, ये जो बॉडी पार्ट्स में जो कोल्ड स्टील है इसकी प्राइसेस अभी भी फर्म है, राइट? तो बट आपका ख्याल है कि ये टॉप आउट हो गई हैं यहाँ पर? At least I like to think so. हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जवेरिया जाफरी। शी इज अ रिसर्च एनालिस्ट एट BMA. शी लुक्स आफ्टर ऑटो। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जवेरिया, परवेज गयास साहब इज विद अस इन द स्टूडियोज। इंडस मोटर्स के हवाले से आपके सवालात और आपके कमेंट्स। जी, well, firstly, I'd like to ask Mr. Giyas, just generally, what do you expect for the auto policy in the upcoming budget? जी, ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया। Let me just try to give you a perspective on this one. हमारी गवर्नमेंट से और EDB से इस पे काफ़ी सिलसिले में बात हो रही थी। जिस तरह आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग डिलीशन प्रोग्राम है ये WTO के तहत कंप्लायंट नहीं है, सो इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। पाकिस्तान इज प्रॉब्ली द लास्ट कंट्री जहाँ पे ये चल रहा है डिलीशन प्रोग्राम। तो इस पे सारे ऑटो मेकर्स ने और सारे वेंडर्स ने इस पे काफ़ी एक साल तक बातचीत की है और फाइनली they came to an agreement and gave a proposal to the government, to the EDB, Engineering Development Board, कि ये बजट में इसको आप शामिल करें, जिसके तहत ये जो CKD की ड्यूटी है जो एग्जिस्टिंग 35% है इसको 32.5% पे लेकर आएँ और जो पार्ट्स किसी ने भी लोकलाइज कर लिए हैं वो पार्ट अगर अंडर द न्यू टैरिफ बेस्ड सिस्टम अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उसको 50% ड्यूटी होगी। द रीज़न फॉर प्रपोजिंग दिस 32.5 and 50 was really to because obviously offsets आएंगे, because सब ने हर एक चीज़ को लोकलाइज नहीं किया है, which another vendor has done, another OEM has done, so which really means के to at least absorb a part of the cost increase. That was the rationale कि CKD duty को कम किया जाए 32.5 पे। Reading the newspapers, that's all we know. उसके बाद अब तो newspapers से सुनने में ये आ रहा है कि government has not heard us on that one. They want to stick to the proposal of 35% CKD. अब तो अखबारों में आ रहा है कि शायद इसको कम किया जाए। I mean, what we're hearing, the buzz that's going around वो ये कि ये exactly जो आपने कहा, that's the buzz that's going around. Well, I'm very happy. That Mr. Giyas, if the CKD duty is cut to 32.5%, what kind of impact do you see that on assembler margin? If the duty cut is 32 is down from 35 to 32, it's my belief that most of the 3 or 4 जो automakers हैं they will be able to manage this जो duty reduction हो रहा है 2.5% का versus what they'll have to pay on the localized parts जो उनको import करना पड़ेगा वो एक दूसरे को offset कर लेगा, and therefore they should not be able to. But they would rather pay 50% than के local part को utilize कर लें, या quality के बहुत issues हैं अभी भी vendors की तरफ से? नहीं, वो तो रोल बैक देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ लेट्स से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो इस वक्त है कि जो एग्जिस्टिंग ऑटो मेकर्स हैं ये एग्जिस्टिंग मॉडल्स के ऊपर जो पार्ट्स ऑलरेडी लोकलाइज हो चुके हैं इनको रोल बैक नहीं करेंगे। दैट्स द काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। एंड TBS वाज रियली जो सिस्टम है उसमें ये था कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी द सेम शुड अप्लाई, राइट? But again, then the vibes that are coming from the government is that they want to attract some European player into the market, and they are saying that player is allowed to import 100% CKD at 35% duty. तो लेकिन वो कुछ सालों के लिए होगा ना, लेट्स से 3, 4, 5 साल के लिए, बट that's what I थोड़ी मराहत तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल दें।
इनफैक्ट हमें हमारी भी जो रिकमेंडेशंस थी ईडीबी वगैरह में वो यही थी कि जी ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव है, राइट, गिव देम फ्री लैंड और एट लैंड एट कंसेशन लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, हाउ विल दे सेल? एग्जैक्टली। जवेरिया, योर कमेंट्स ऑन इंडस और आपकी क्या वैल्यूएशंस और इस वक्त आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस कंपनी पर? Well, we're overweight on the sector as a whole, so we're quite positive on Indus Motors also in the same regards. But I do have one more question. बोलिए, और अगर आप वैल्यूएशन अपनी बता सकें before you go to the question. We're recommending a buy on it. Buy, and what's your target price? Our target price will be revised just following the budget, so I don't really have one right now. I don't think it would be fair to give one. Sure, go ahead और आप अपना पूछिए आपके सवाल please. Assuming that the duties on the CBU imports remain either unchanged or are reduced, what kind of measures do you think that auto assemblers should take to maintain or increase their market share? Gee, first of all, I hope that there is no revision of CBU rates of duty. ये भी हमारी recommendation है government को. And then we believe at least कि government is not considering that because already इन लोगों ने last time duty rates कम की थी, from 100 they came down to 75 for 1800 cc plus cars, and उसके बाद फिर used car का import भी allow कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी at least as far as the CBU and CKD imports are concerned उसका trade deficit पे भी impacts आने शुरू हुए हैं. रहा हमारा, we just have to gear up. For instance, हम as far as Indus is concerned, we are expanding our dealership network, right? We are starting in June, inshallah. Rahim Yar Khan is opening up in July. Sialkot is opening up, followed by Hyderabad dealership outlets. So clearly, that is under strong focus. So this was happened as a last year's effort. Our plan is to naturally expand the dealership network further, and we'll just have to sell better. That's simple as that because it's very competitive. बिल्कुल जवेरिया, थैंक यू वेरी मच कि वक्त निकाल कर आपने हमसे बात की और अपने सवालात पूछे. विल कीप यू इन द लूप इन द फ्यूचर, खासतौर पर बजट के बाद जब आप प्री वैल्यू करेंगे. हमारी बातचीत जारी है परवेज गयास साहब से. अब तक इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ थ्रस्ट है वो तवक्को की जा सकती है कि आने वाले सालों में भी 17 से 18% पर सस्टेन कर सकता है. इनकी फिलहाल जो मैन पावर है 1800 के करीब है. तवक्को की जा सकती है कि हो सकता है अब जब कैपेसिटी एक्सपेंशन की जा रही है, ऑब्वियसली इट्स अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसको शायद बढ़ा दिया जाए. 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इनका कंपनी ने पहले ऐलान किया था कि जून तक इसको कंप्लीट कर लेगी. परवेज साहब ने कंफर्म किया कि दैट इज ऑन ट्रैक और जून के आखिर तक 50,000 की कैपेसिटी इनको अवेलेबल होगी. और अगर मजीद डिमांड थ्रस्ट कंटिन्यू करता है तो ये ऑल्टरनेट सैटरडेज काम करते हैं, दे माइट गो ऑन फुल सैटरडेज और पुट इन ओवर टाइम शिफ्ट्स. वैसे भी दो शिफ्ट्स पर ऑटो सेक्टर चलती है. फिलहाल हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आकर मार्केट और मार्केट के साथ साथ ऑटो सेक्टर पर डिटेल तबसरा जारी रहेगा. देखते रहिए CNBC पाकिस्तान. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पावर लंच. हमारी बातचीत जारी है परवेज गयास साहब से, CEO ऑफ इंडस मोटर्स. अब हम चल के बात करते हैं, अब से कुछ देर पहले भी बजट के बारे में बात हुई, बट अ फ्यू मोर स्पेसिफिक्स अबाउट द बजट इन आवर सेगमेंट पावर बजट. परवेज साहब, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन अब काफी खूबसूरत गाड़ियां उस पर नजर आ रही हैं. हैरियर्स नजर आ रही हैं, लैंड क्रूजर की सिग्नेस नजर आ रही है. आई सॉ कपल ऑफ पोर्श कायन्स रनिंग अराउंड टाउन. हमर नजर आ रही है. एंड देन विद इन द यूज्ड कार वैरायटी आप ही की कंपनी की विट्स जो है, आई थिंक जापान में खत्म हो गई हैं सारी. देयर ऑल हियर. आवर स्ट्रीट्स लुक मोर कलरफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, बट अपेरेंटली यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? हर आदमी का, मुझसे या मीडिया के सारे लोगों से सबसे पहला सवाल बजट के बारे में यही होता है, यार ड्यूटी कम हो जाएगी या नहीं? नहीं, देखिए जी, एट दिस टाइम लास्ट ईयर सारे OEMs के ऊपर काफ़ी प्रेशर था बिकॉज एज आई सेड टू यू अर्लियर ऑन कि